नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू एरा न्यूज़ नए दौर की खबरों पर। आपको बताते हैं कि इस समय की बड़ी खबर है रक्षा क्षेत्र से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरी है और उन्होंने बताया कि बहुत ही शानदार अनुभव रहा है। एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है इस विमान को। हिंदुस्तान की जो कंपनी है, यह एक इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो किसी भी परिस्थिति में अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकता है। भारतीय टेक्नोलॉजी की खूबियों से भी परिचित कराया है। इस विमान ने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में दिलचस्पी दिखाई थी। 83 तेजस विमान खरीदने के वास्ते एचएल के साथ 48,000 करोड़ रुपए का करार किया था भारत सरकार ने। वहीं दूसरी ओर एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने अक्टूबर में 97 और तेजस खरीदने की योजना बनाकर 97,000 करोड़ रुपए का उसका बजट तैयार किया था, जो अभी अधर में है। स्पीड का सौदागर है यह तेजस और अपने समय में 1.6 मैक की स्पीड से उड़ान भरता है। 6,560 किलोग्राम का वजन का तेजस है, जिसमें 50% कलपुर्जे भारत में बने हैं। 2019 में इसे एयरफोर्स में शामिल किया गया था। साथ ही इसे लैंडिंग और टेक ऑफ करने के लिए बहुत ही कम जगह की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इसलिए इसके लिए हथियार न सिर्फ लाना ले जाना आसान, बल्कि दुर्गम क्षेत्रों में लैंडिंग और टेक ऑफ में आसानी रहती है। आपको बताते हैं रडार हवा से हवा और हवा से ज़मीन दोनों में कारगर है। साथ ही यह हर तरह के मौसम में काम करने में सक्षम है। आपको बताते हैं कि वाजपेयी जी ने दिया था नाम। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में हल्के फाइटर विमान यानी एलसीए को शामिल करने की तैयारी 1983 में ही शुरू हो गई थी। मकसद था रूसी फाइटर MiG-21 के विकल्प में नया फाइटर जेट तैयार करना और देश में हल्का फाइटर जेट बनाना। करीब 18 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जनवरी 2001 में इसने पहली बार उड़ान भरी। उस समय देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और साल 2003 में वाजपेयी ने ही एलसीए को तेजस नाम दिया था। तब उन्होंने कहा था कि यह संस्कृत शब्द है जिसका मतलब चमक है। इस समय इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में कई फाइटर शामिल, जिनमें सुखोई मिग रूस से हासिल किए गए हैं, जबकि मिराज राफेल फ्रांस से मिले हैं। इसी तरह जगुआर विमान ब्रिटेन से मंगाए गए थे, लेकिन तेजस की बात ही कुछ और है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस विमान के 50% कलपुर्जे भारत में ही तैयार हुए हैं। वहीं दूसरी खूबी यह है कि इस विमान में इजराइल के ELM-52 रडार को लगाया गया है। इस वजह से तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। इसकी तीसरी खूबी यह है कि बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता है। इसकी चौथी खूबी इसका हल्का वजन का होना है। विपक्ष जिस सरकारी कंपनी को गाली दे रहा है उस पर दांव लगा दे। पीएम ने संसद में अपनी बात रखी थी और जिस तरह से एचएल पर आरोप लगे थे वह आप सभी देश के लोगों ने देखा था। सुखोई वर्सेस तेजस। सुखोई की तुलना में तेजस काफ़ी हल्का है और यह 8 से 9 टन भार ले जा सकता है। यह सुखोई की तरह कई तरह के हथियार और मिसाइल ले जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी रफ्तार और हल्का होने के बावजूद रफ्तार में इसका कोई सानी नहीं। यह विमान 52,000 फीट की ऊंचाई पर 1.6 मैक की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। यह दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। यह हवा में ईंधन भरकर फिर से दुश्मन के इलाके में जा सकता है। आपको बताते चलें कि तेजस का तेज देख करके दुनिया हैरान रह गई है और इसी को लेकर के तेजस दुबई एयर शो में प्रतिद्वंदियों को पछाड़ भी चुका है। भारतीय हवाई योद्धा के रूप में तेजस की पहचान बनी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको बताते हैं जिससे इस तेजस के उड़ान में भरने के बाद से तेजस की चर्चा पूरे देश में जोर शोरों से गूंज रही है। पाकिस्तान और चीन में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के पास वही पुराने चीन के लड़ाकू J-10C हेलीकॉप्टर है, जो अब पुराना हो चुका है। थैंक यू, नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।